इसमें चैप्टर नंबर 17 में टॉपिक नंबर 6 है structure and function of special receptor. Structure and function of structure and function of special receptors. Special structure and function of special रिसेप्टर। तो इसमें पहले नंबर पर हमारे पास है गस्टेटरी रिसेप्टर्स या मतलब टेस्ट या इसको गस्टेटरी रिसेप्टर्स कहते हैं। तो टेस्ट रिसेप्टर या गस्टेटरी जो रिसेप्टर है ये टंग पे वाक़या है। ये कहाँ पे वाक़या है? शाबाश, लोकेटेड ऑन टंग। लोकेटेड ऑन टंग in the form of those structures elevated or depressed elevated region ऊपर और depressed region नीचे वाली जगह। elevated region मतलब ऊपर, इस तरह ऊपरी हिस्सा। elevated region को हम क्या कहते हैं शाबाश? ऊपरी हिस्सा। इस तरह ऊपर हिस्सा ये बनाता है और ये नीचे हिस्सा बनाता है। अच्छा, एलिवेटेड पोर्शन, एलिवेटेड रीजन इसको हम रिज कहते हैं। रिज टंग की ऊपर जो उबार है और टंग में जो नीचे हुई जगह है उसको हम वैली कहते हैं। These ridges and valleys of gustatory receptor on tongue is called papilla. These ridges ऊपर जगह को कहते हैं, ऊपरी स्ट्रक्चर, एंड वैलीज और नीचे जगह को। और ये रिज मतलब ऊपर या नीचे जगह पर वैलीज ऑफ गस्टेटरी रिसेप्टर या टेस्ट रिसेप्टर्स ऑन टंग is called इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पापिला। इसको हम क्या कहते हैं शाबाश? पापिला। और पापिला के 4 टाइप्स है। पापिला क्या है? टेस्ट रिसेप्टर अगर मतलब located है in crowded form in the form of ridges and valleys on tongue is known as papilla,
और पापिला के 4 टाइप्स है, 4। एक, दूसरा, तीसरा और ये इस तरह चौथा। तो 4 इसमें पापिला हमारे पास 4 है। एक है हमारे पास पिलीफॉर्म पापिला, एक है फंगीफॉर्म पापिला। शाह से बिलाल है अल्लाह मुझे। एक है फूलिएट, पापिला, और एक है सरकमबिलेट पापिला। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पिलीफॉर्म पापिला, ये हमारे पास इसका लोकेशन इंपॉर्टेंट है कि ये ऑल ओवर टंग पे ये पाया जाता है, ऑल ओवर टंग। और ये हमारे पास कौन शेप है, बस ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पिलीफॉर्म पापिला का जो शेप है वो हमारे पास कौन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये ऑल ओवर द टंग, ऑल टंग के हर एक हिस्से में पाया जाता है। फंगीफॉर्म फंजाई जैसा शक्ल है, और ये हमारे पास टिप्स और साइड, ये 8 टिप्स एंड साइड्स। अब मैं यहां टंग नहीं लिख रहा क्योंकि आपको तो पता है कि ये टंग के ऊपर मौजूद है, एट द टिप्स एंड साइड्स ऑफ द टंग। और ये फंजाई शेप्ड है। फंजाई मतलब नॉर्मली फंजाई को हम मशरूम कंसिडर करते हैं, तो फंजाई या मशरूम शेप्ड इस तरह। फूलिएट फूल से निकला है, बिल्कुल जो गाड़ियों में फूलिंग सीट होता है उसकी तरह है। अब ये इस तरह, इसका इस तरह, ये कौन शेप है, कौन शेप इस तरह, और ये इस तरह मशरूम शेप है, अम्ब्रेला शेप भी इसको हम कहते हैं। और ये बिल्कुल गाड़ियों की फूल की तरह होता है इस तरह, या अगर इस तरह आप बना सकते हैं इस तरह। तो ये हमारे पास कहां पर पाया जाता है, ये हमारे पास साइड्स ऑफ टंग में पाया जाता है, साइड्स ऑफ टंग, टंग के साइड्स में पाया जाता है। और ये हमारे पास फूल्ड शेप होता है। और जो सरकमबिलेट पापिला है, सरकमबिलेट पापिला, तो ये हमारे पास बिल्कुल फ्लैट है, फ्लैट, चौड़े है इस तरह, इस तरह मोल्डेड फ्लैट है, चौड़े है, फ्लैट शेप है या फ्लैट मोल्डेड शेप। और ये पाया जाता है कहां पर, ये पाया जाता है, ये हमारे पास बैक ऑफ द टंग में पाया जाता है, बैक ऑफ टंग। अब हमारे पास सब के सब पापिला ये टेस्ट रिसेप्शन कर सकते हैं। अब ये 3 जो पापिला है, ये वाले और ये वाले, ये तीनों ये एक्टिव टेस्ट बर्ड है, ये एक्टिव टेस्ट बर्ड्स है। मतलब ये टेस्ट को रिसीव कर सकते हैं
पहचान सकते हैं। और ये जो फिलीफॉर्म है ना, ये हमारे पास टेस्ट ब्लाइंडेड बर्ड है, मतलब ये नो टेस्ट रिसीविंग, ये टेस्ट को रिसीव ही नहीं कर सकता। एंड रिमेंबर, टेस्ट कौन सा टेस्ट है? टेस्ट तो टेस्ट हमारे पास एक्चुअली टेस्ट हमारे पास BSS से हम डिनोट करते हैं टेस्ट को, BSS से। बी मतलब है बाइटर, थ्रिख्तवेलिशी, सोर, थ्रुश्तवेलिशी, स्वीट, होग तवेलिशी, एंड साल्टी, नमकीन तवेलिश। हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे ये टेस्ट, ये हमारे पास 5 है, 5 जितनी भी टेस्ट है ये 5 है, ये इस तरह। अभी तो आप लोगों के कोर्स में है B और SSS, बाइटर, सोर, स्वीट और साल्टी। इसमें एक और भी है उमामी, चारों की कम्बिनेशन को उमामी कहते हैं, उमामी। तो ये पहला स्लाइड था जो कि कंप्लीट हुआ। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं इसके बाद स्मेल रिसेप्टर या ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। स्मेल रिसेप्टर्स या इसको ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स भी कहते हैं। अब स्मेल रिसेप्टर्स ये क्या है? ये हमारे पास स्मेल की जितनी भी हमारे पास केमिकल्स है उसको ले लेते हैं। तो मैं यह लिख सकता हूं कि स्मेल इज द मोस्ट important sense in animals, और खासकर एनिमल्स में, फिर ह्यूमन में। ह्यूमंस की बजाय अगर मैं मैमल्स लिखूं तो ठीक होगा, मैमल्स, तो ये ठीक होगा, मैमल्स। मैमल्स में स्मेल सबसे इंपॉर्टेंट सेंस है। It is located, smell receptors are present, ये नोज के अंदर पाए जाते हैं। इनसाइड अपर पार्ट्स of nasal mucous membranes. नोज के अंदर जो मेम्ब्रेन है, तो ये उसके ऊपर हिस्से में, ना कि नीचे हिस्से में वाक़या होता है। ये जो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स है, ये सेल्स होते हैं न्यूरॉन्स। ये क्या चीज है? सेल्स है, न्यूरॉन है, न्यूरॉन।
with cilia in it, तो इसलिए ये सेंसिटिव होता है। और इसके साइटोप्लाज्म में, इन इट्स साइटोप्लाज्म, इस न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में, in its cytoplasm contain about its cytoplasm contain about 1,000 different proteins. जो कि 1,000 different smell को recognize कर सकता है, which almost recognize 1,000 different smells, which in turn, हर एक प्रोटीन एक स्मेल को, which in turn recognizes 1,000 different smells. टेस्ट में 4 थे, रिकग्निशन 4 चीजों के दरमियान था, बाइटर, सोर, स्वीट, साल्टी, और यह 1,000 डिफरेंट प्रोटीन्स, 1,000 डिफरेंट स्मेल्स इस तरह है हमारे पास। नंबर 3, touch receptors. टच रिसेप्टर्स, या इसको हम टेट्री रिसेप्टर भी कहते हैं। टेट्री रिसेप्टर्स है क्या चीज? ये न्यूरल रिसेप्टर है, दीज आर न्यूरल रिसेप्टर्स। ये न्यूरल रिसेप्टर है, मेनली प्रेजेंट इन हेयर फॉलिकल सेल। अब जिस सेल से हेयर निकलता है तो इसको हेयर फॉलिकल सेल, हेयर, ये सेल है ना, लेट्स सपोज ये स्किन हेयर है, ये क्या चीज है? स्किन हेयर है। अब स्किन हेयर सेल को हेयर फॉलिकल सेल कहते हैं, और ये इसके बेस में वाक़या है, न्यूरल रिसेप्टर है, जिसको टच रिसेप्टर हम कहते हैं। ये उसकी बेस में वाक़या होता है। अब यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट है, हमारे पास एक पॉइंट है, जो हमारे पास हेयर स्किन होता है, हेयर स्किन, हेयरी स्किन, और हेयर स्किन के एक हेयर स्किन है, एक नॉन हेयर स्किन है। एक नॉन हेयर स्किन है और एक हेयर स्किन है। अब नॉन हेयर स्किन में अगर 1 सेंटीमीटर आप स्किन ले लो, अगर क्या चीज ले लो, 1 सेंटीमीटर आप स्किन ले लो, तो उसमें 10 टच रिसेप्टर्स होंगे। और हेयर स्किन
और इसके अलावा लिप्स, नेक, नेक का वो पार्ट, लिप्स और जो थ्रोट वगैरह है वो हिस्सा जिस पे नॉन हेयरी हो, उसकी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर स्किन में 100 टच रिसेप्टर्स होते हैं। इस तरह। तो ये हमारे पास क्या चीज है? टच रिसेप्टर। टच रिसेप्टर, लेट सपोज अगर टच रिसेप्टर सही है, स्किन सही है, तो फिर तो ठीक है, परसेप्शन होता है, टच परसेप्शन इज विल। और अगर टच रिसेप्टर में मसला आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? मतलब एक हमारे पास है, एक हमारे पास है कि अगर एबिलिटी, एबिलिटी टू, अगर एबिलिटी है, अगर एबिलिटी है टू टच समथिंग वेल, तो इसको यूस्थेजिया कहते हैं। यूस्थेजिया। यूस्थेजिया मतलब आपका टच रिसेप्टर ठीक है। और अगर इनएबिलिटी नहीं है, इनएबिलिटी टू टच समथिंग, अब नहीं है तो विल हम नहीं लगाएंगे। अब अगर कोई चीज आप टच, मतलब आप उसको, मतलब आपको कोई चीज टच कर रहा है, टच रिसेप्टर, और आप उसको महसूस ही नहीं करते, तो उसको टेक्टाइल, टेक्टाइल का मतलब है टच, एनेस्थीजिया को नहीं फील करना, टेक्टाइल एनेस्थीजिया। और बाज़ औक़ात मतलब अगर आप कोई आपको मतलब टच कर रहा है और आप वो जल्दी समझ जाते हो, दिस इज कॉल्ड यूस्थेजिया। अगर एक बंदा आपको टच कर रहा है और आपको पता नहीं लग रहा, तो इट मीन्स आप बेहोश है और टच के रिसेप्टर को डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। इट इज कॉल्ड टेक्टाइल एनेस्थीजिया। और अगर टच का रिसेप्टर खराब है, ना अच्छा है, मतलब आप एक ऐसी कंडीशन में हो कि ना टच को अच्छी तरीके से फील कर सकते हो और ना टच को अच्छी तरीके से अवॉइड कर सकते हो, मतलब इनकी दरमियानी, यूस्थेजिया और एनेस्थेजिया की दरमियानी स्टेज में हो, तो उसको हम कहते हैं पैरास्थेजिया। अखपमची उदिशी शागर्दानो नंबनेस, नंबनेस वेलिशी खपमची उदिशी नमनेस याची पस नुकारी नुकारी लगी का ना, नुकारी हो गई, प्रिकलिंग। دا ټکی د اردو کې نه راتلل شاګردانو، نو ما وی چې راشي پښتو کې تویم هغه اخپه چې اوده شي یا اخپه باندې میږي میږي شان راشي که نه، نو نمنس پریګلینګ یا هغه نوکاري نوکاري شان چې پې لګي، ټینګلینګ. ټینګلینګ یا ټینګلینګ چې موږ سره راشي که نه په سکین باندې. That is called paresthesia. Paresthesia. وګورئ شاګردانو دا خپې چې میږي میږي کېږي که نه، نو دې ګورئ کار دی دا. it is the indication, the index of the nerve damage دی، نرف دی خرابېږي. ګورئ ښه دا نرف ډیمیج دی. دا इंडेक्स थे, इंडेक्स वाली निशानी था, ये एक निशानी है
या सिग्नल है ऑफ नर्व वीकनिंग, कि ये नर्व वीक हो गया है। ये भी खत्म। चौथे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे, चौथे नंबर पेन रिसेप्टर या नोसी रिसेप्टर्स। पेन रिसेप्टर हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा है। तकरीबन 1 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द स्किन, उसमें 200 पेन रिसेप्टर्स होते हैं, 200 पेन रिसेप्टर्स होते हैं। यही वजह है कि कोई आपको मारे तो वो दर्द होता है, क्योंकि हमारे 1 स्क्वायर सेंटीमीटर जगह में 200 पेन रिसेप्टर्स होते हैं। डिपेंडिंग ऑन लोकेशन कि कहां पर है। These are of 3 types. Pain receptors are of 3 types. नंबर 1, एक है क्यूटेनस रिसेप्टर, दूसरा है ओस्टियो रिसेप्टर और तीसरा है वाइसेरल रिसेप्टर। दूसरा है ओस्टियन रिसेप्टर और तीसरा है वाइसेरल रिसेप्टर। क्यूटेनस रिसेप्टर found in skin, ostian receptor found in bones, और फिर बोन जितनी भी जॉइंट्स वगैरह बनाता है तो इस तरह। एंड वाइसेरल रिसेप्टर, इट इज फाउंड इन इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स। तो ये हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास है रिसेप्टर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं और वो है इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन नर्वस सिस्टम। चैप्टर 17 में 7वां टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन नर्वस सिस्टम। शागर्दान सिस्टम, सिस्टम को सिस्टम फहद से वो नर्वस सिस्टम को सिस्टम, सिस्टम फहद से वो जी सिस्टम। अच्छा, इसमें पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक हेरोइन। हीरोइन, अब हीरोइन हमारे पास इसका जो इंट्रोडक्शन है, ये कोई मूवी का हीरोइन नहीं है,
ये हमारे पास एक्चुअली एक एडिक्टिव ड्रग है, अ फॉर्म ऑफ एडिक्टिव ड्रग, जिसका एक बंदा आदी हो जाता है, एडिक्टिव ड्रग। अब इंट्रोडक्शन के बाद हम डिस्कस करते हैं इसका सोर्स। हीरोइन को हम ऑब्टेन करते हैं, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द seed pod of poppy plant. Poppy plant. ये जो हाश जिसे हम कहते हैं, उसका प्लांट, पपाई प्लांट, उसके मतलब उसकी कवर से उसकी सीड पॉड पे हमारे पास उसमें रीसन होता है और उसमें गमी फ्लूइड होता है, which is actually called the heroin, an addictive drug। और इसका मेडिकल यूज डिस्कस करते हैं। मेडिकल यूज ये असल में बतौर स्ट्रांग, क्लिनिकली इट इज यूज एज स्ट्रांग एनाल्जेसिक्स। क्लिनिकली इट इज यूज्ड एज स्ट्रांग एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स दर्द की दवाई। इन द फॉर्म ऑफ, ये हमारे पास इंजेक्शन भी है, टेबलेट्स भी है इसके। अच्छा, इसकी हमारे पास क्या है, इंजेक्शन भी है, अवेलेबल है, एंड टैबलेट्स। इसकी इंजेक्शन भी अवेलेबल है, टैबलेट भी अवेलेबल है। क्या चीज अवेलेबल है, मॉर्फिन के नाम पे है, मॉर्फिन के नाम पे है। इंजेक्शन भी है एंड टैबलेट भी है। डाई एसिटाइल मॉर्फिन। इंजेक्शन भी है, टैबलेट भी है, सुसीगान के नाम पे भी आता है। और ये कब हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, कब, ये किस कंडीशन में हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, कब, किस कंडीशन में, जब सर्जरी के बाद, पोस्ट सर्जरी, एक बंदे का जब ऑपरेशन किया जाता है तो ऑपरेशन के बाद उसको ऑपरेशन वाली जगह पे बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है, तो उसको अच्छा, हार्ट बाईपास, पोस्ट सर्जरी। अब हार्ट का जब हम बाईपास करते हैं तो उसके लिए चेस्ट को ओपन करते हैं। अब चेस्ट को ओपन करने के बाद, सर्जरी के बाद बहुत ज्यादा टफ कंडीशन होता है, तो उसमें हम ये इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो एब्यूजेस है, एब्यूजेस,
एब्यूजेस में दो तरह के इफेक्ट आते हैं, शॉर्ट टर्म इफेक्ट आते हैं और लॉन्ग टर्म इफेक्ट आते हैं। तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट में हमारे पास है, शॉर्ट टर्म इफेक्ट में शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स, जरूर आपका माउथ ड्राई होगा, इसको हाइपोसैलिवेशन कहते हैं, हाइपोसैलिवेशन। बहुत बहुत मतलब बहुत क्रोनिक कंडीशन है, बहुत ज्यादा क्रोनिक कंडीशन। डिस्टर्ब रेस्पायरेशन होगा, अब पता ही नहीं चलेगा, आपको एक दिन सांस लेने में दुश्वारी होगी तो अगले दिन बहुत तेज से आप सांस लोगे, मतलब सांस की कोई वन डायरेक्शन बीमारी नहीं होती। हारिश मस्ट होगा, हारिश, इचिंग। पेन सप्रेशन होगा। ये एक्चुअली जो रिसेप्टर ऑफ द बोन है, नोसी रिसेप्टर बोन्स में, स्किन में, उनको ये डिस्टर्ब करता है। चिकम कस शागर्दान पोडरी भी गना अगो मुझे पगला मा गिर को या लिट सपोज चत उराने गिर को वरे वहे वखा पोडरी कस पवखलो न होगी वाले heroin edit to naga pain receptor tool suppress shewi nukaga aga bandi uba che uba khpale batte se tobe wada to basi au kana to chukyu ni se kana naga bade ri to bi uba se ho te laga khosh bas biya ba khpala datuna kai kha। और फीमेल में हमारे पास ये तो ज्यादा फॉरेन कंट्रीज में कॉमन है, स्मोकर्स जो फीमेल है वो सूसीगान को बतौर स्मोक यूज करते हैं। मुंगो तपा पुख्तू की चिलम वेली शू और नवे खलक को तपा ट्रेन की शीशा वेली शीशा। एबॉर्शन की एबॉर्शन। और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में क्या है इसके, लॉन्ग टर्म इफेक्ट में क्रोनिक डिजीजेस है, क्रोनिक डिजीज। अब क्रोनिक डिजीजेस में क्रोनिक डिजीजेस एड्स है, हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी वगैरह 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 इस तरह। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 17 में, टॉपिक नंबर 7 में सब टॉपिक नंबर 2 कैनबिस। कैनबिस योमिन खाना कालटिनकुम। जी बिलाला, हेलो। हाँ बिलाल ओले, वालेकुम सलाम। दर्जमा खा सटीम ज़ेरा सो खाजा बदसी कारो को स्टेम से दूरी गए दसी कार बो के दसी कारो का कना ची अरे तो को टेम पूरे दिया दसी कारो का तासु चेयर रोड ओ पेर रोड चेते अरवे चेयर रोड दामे सु पेर रोड तासु चेते अरवे 15 मिनट की दर्जम खा गड़े वड़े में शोर रोक खुदे खैर की अल्लाह दे खैर की। तो कैनबिस हमारे पास क्या है, इसकी इंट्रोडक्शन है, ये साइको एक्टिव ड्रग है। ये हमारे पास क्या चीज है शाबाश, साइको एक्टिव ड्रग है। मतलब अगर इसको आप लेते हो तो फिर आप एक्टिव रहोगे, एक्टिव आपका सोच मतलब एक्टिव होगा, साइको एक्टिव ड्रग है। और ये हमारे पास एक प्लांट है, हशीश प्लांट, या जिसको हम चरस प्लांट भी कहते हैं,
या जिसका दूसरा नाम है फीमेल हिम्प प्लांट। obtained from female hemp plant। और medically it is used in the treatment of medically it is used, इसको हम इस्तेमाल करते हैं। एक सिरप है और उसका नाम है ट्रिस ओरिक्स, एपिटीट स्टिमुलाइजर है, एपिटीट स्टिमुलाइजर है। ठीक है, और ये आई ड्रॉप्स है, आई ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स, और उस आई ड्रॉप्स का नाम है आईफिम, आईफिम। और ये लोअर्स आई प्रेशर, अगर आई में प्रेशर ज्यादा हो जाए तब, इन्वायरमेंटल प्रेशर से आई प्रेशर ज्यादा हो जाए तब नजर का मसला होगा, तो ये उसको लो करता है इस तरह। और ये बतौर टेबलेट इस्तेमाल होता है मोटेलियम, मोटेलियम टेबलेट इससे तैयार किया जाता है, और ये एंटी एमेटिक ड्रग है। एंटी एमेटिक का मतलब है उल्टियों के खिलाफ जो ड्रग्स इस्तेमाल होते हैं, उल्टियों के खिलाफ। और इसमें इसका जो एब्यूजेस है, एब्यूजेस, अब एब्यूजेस या मिसयूजेस, मिसयूजेस ऑफ कैनबिस इंक्लूड्स तो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, और साइकोसिस है। डिप्रेशन डीप थिंकिंग को कहते हैं, स्टेट ऑफ डीप थिंकिंग। हर वक्त समझ टेंशन गोले, हर वक्त सोचूं के डॉक्टर बजोड़शम, डॉक्टर बजोड़शम, और कना बस हर वक्त सोचूं के, और कना दा सोचूं के, और दा सोचम के अल्लाह जोड़ बशम कना यारेगी। कल डीप थिंकिंग सर फिर शामिल शुनो एंजाइटी शुआ, और साइकोसिस होवेलिशी द loss to believe on reality। condition of lost reality, जो फैक्ट चीजें होते हैं तो आप उस पर बावर नहीं करोगे इस तरह। इसके बाद निकोटिन है, निकोटिन तो निकोटिन ये हमारे पास, अब इसका इंट्रोडक्शन लिख देते हैं, लेकिन ये हम एक जी ये हमारे पास नर्व स्टिमुलेंट है। और ये it is obtained from the
ल्यूज, अब टोमेटो, पोटैटो, टोबैको, मेडिकली ये हमारे पास इस्तेमाल होता है बतौर न्यूरो ट्रांसमीटर, यूज्ड एज न्यूरो ट्रांसमीटर। बाज औकात एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर का काम करता है, बाज औकात इनहिबिटरी। अब इनहिबिटरी, एक बंदा स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग, उसको स्मोकिंग की आदत से छुड़ाना, उसमें इसका काम इनहिबिटरी है। अब एक बंदा है और जो खाना नहीं खा रहा, मतलब जो ब्लूमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा के केस में है, तो उसमें एक्साइटेटरी का काम करता है। और अगर हेडेक वगैरह है तो इनहिबिटरी, और अगर सुबह आप उठते हैं और चाय में निकोटिन का लोअर फॉर्म कैफीन पीते हैं तो आपको एक्साइटेटरी, तो मिक्स न्यूरोट्रांसमीटर का काम भी करता है। अब इसकी जो एब्यूजेस है, एब्यूजेस इंक्लूड्स, अब एब्यूजेस में हमारे पास क्या है, निकोटिन पॉइजनिंग। अब निकोटिन ये तंबाकू में होता है, तो अब तंबाकू लोग सिगरेट में पीते हैं। अब सिगरेट स्मोक इनहेल किया जाता है लंग्स को, तो लंग्स में सिगरेट स्मोक ये एब्जॉर्ब होता है, लेकिन इंतहाई कम या बिल्कुल नहीं होता, जस्ट वहां जाता है, एल्वियोलाई को डैमेज करता है। अब अगर आप लोगों ने तंबाकू को पानी में मिलाया, उस पानी को फिल्टर किया, पानी को किसी दूसरे बंदे को पिलाया, मतलब निकोटिन वाटर आपने बनाया और निकोटिन वाटर आपने किसी को पिलाया, तो अगर बच्चा है 15 मिलीग्राम निकोटिन से वो बच्चा तकरीबन मरेगा अगर एब्जॉर्ब हुआ। 15 मिलीग्राम निकोटिन इफ एब्जॉर्ब्ड इन चिल्ड्रन स्टमक, तो एक बच्चा मर जाएगा। और अगर 60 मिलीग्राम, एक सिगरेट तंबाकू में 15 मिलीग्राम निकोटिन होता है, तो अगर एक सिगरेट तंबाकू से आपने पानी बनाया, पानी में उसको मिक्स किया, एक बच्चे को उसे पिलाया, तो वो मर जाएगा। 4 सिगरेट तंबाकू में 60 मिलीग्राम निकोटिन होता है, अगर उसको पानी में मिलाया और उसको किसी भी एडल्ट बंदे को दे दिया, द कंडीशन विल बी सीवियर, वो बंदा मर सकता है। निकोटिन पॉइजनिंग। अब स्मोकर जो मदर्स है उसमें एबॉर्शन होगा, एबॉर्शन ये ज्यादातर बाहर कॉमन है, फॉरेन कंट्रीज में, पाकिस्तान में कम है। और ये ब्रीथिंग डिफिकल्टी काज करता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी काज करता है, स्टोमक डिफिकल्टी वगैरह वगैरह। अच्छा, इसके बाद क्या चीज है, अल्कोहल है। तो अल्कोहल तो आपको पता है, ये अल्कोहल ये हमारे पास एक सिंथेटिक ड्रग है, ये हम तैयार करते हैं लेबोरेटरी में, और ये कफ सिरप में ज्यादा इस्तेमाल होता है। टूखी शरबत तो कि अल्कोहल ज्यादा इस्तेमाली बस पेरोटो के अल्कोहल श्तदे द स्पिरिटो यूजम ताउस्ता पतश्ता और द टूही शरबतम ताउस्ता पतश्ता। और मिसयूज इसका ये है कि अगर आप लोगों ने अल्कोहल को बतौर ड्रिंक पी लिया, या अगर आप लोग टू मच कफ सिरप को लेते हैं, तो फिर 2 कंडीशन आएंगे, 2 कंडीशन। अब एक तो आपका लिवर डैमेज होगा और दूसरा हालुसिनेशन होगा। हालुसिनेशन का मतलब ये है, एक शराबी बंदा जब शराब पीता है तो उसके बाद वो अजीब व गरीब बातें करना शुरू कर देता है, वो ये समझता है कि इस दुनिया का बादशाह मैं ही हूँ। द कंडीशन इज कॉल्ड हालुसिनेशन। और शागिर्दान दुमरा दरूग हुई
داسې غټې غټې اولي که نه چې والله چې په ښه ده سړی چې شراب ولي شراب وڅکي که نه هغې کې هغه ګډې وډې وي که نه کله وایي زه به اسمان ته د ختو دپاره روډ جوړ کړم په ښه ده که تا ته وایي چې سوپ مې درکړو نو چرګانو چوک کې به پروت یې که نه This is called hallucination. کله کله پکې وایي د سلمان بګرین او بسکټ وړمه دې ته hallucination ویلی شو or inhalant like د دې سابندې بیماری کې چې څوک د سپری مې انهیل کوي دې ته inhalants ویلی شي inhalants ورته ویلی شي inhalants د دې uses او misuses ښه شاګردانو دا ریډیبل ټاپکس دي دې نه پس تاسو وګورئ نروس ډسارډرز دا به تاسو ریډ آوټ کې که څه مسله پکې وي نو بیا به تاسو ماته ویلی شي اوس که په دې کې څه قسم کوېسچن وي تاسو ما نه